गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम आपका चल रहा है, तो उसके लिए हमने एक सुपर 30 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है, जिसको आप देखेंगे बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं आशा करता हूं कि हो सकता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको भिड़ जाए, और नहीं भिड़ेगा तो पैटर्न तो आपका एकदम क्लियर ही है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा एग्ज़ाम के पहले। बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने रखे हैं आपके लिए पेट के एग्ज़ाम के लिए। उसमें जो इंग्लिश सेक्शन आता है उसमें देखेंगे सुपर 30 नाम से है, 30 क्वेश्चन की एक श्रृंखला मैंने रखी है, जिसको आप एक बार ज़रूर देख के एग्ज़ाम में जाएंगे। जैसे देखिए पहला वीडियो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। देखिए बाई ट्रिक आपको बताएंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कह रहे हैं वन हु हेट्स मैनकाइंड, वो जो घृणा करता हो, किससे घृणा करता हो, मैनकाइंड से घृणा करता हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे घृणा वाले शब्द, तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया, माइसो शब्द मिल जाए, जहाँ माइसो या मीसो शब्द मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ कौन क्या होगा। जहाँ मीसो शब्द मिल जाए वो समझ लेना कि वहाँ घृणा है। तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो एक शब्द मिल गया मीसो, मिस एंथ्रोप। अब देखिए मिस मिल गया या माइसो मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ घृणा की बात हो रही, हेट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद देखिए फिलानट्रोपिस्ट है, तो फिलान मीन्स पहले ही ऑलरेडी मैंने बताया है, फिलानट्रोपिस्ट माने प्रेम, प्रेमलाप करने वाला, हेटर माने घृणा करने वाला, रिवेल माने विद्रोही। तो आप केवल मिस एंथ्रोप तुरंत देखेंगे, तुरंत टिक करेंगे, हेट शब्द आ जाए तो माइसो शब्द ढूंढ लेना, माइसो जहाँ मिल जाए वहीं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह, द मर्डर ऑफ किंग्स। मान लीजिए वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आ जाता है, द मर्डर ऑफ किंग, किसकी हत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला। तो अब देखिए हत्या से रिलेटेड शब्द भी मैंने आपको बताए थे, हत्या वाले शब्द। हत्या वाले के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, साइड, CID, साइड मिल जाए तो आप समझ लीजिए हत्या से रिलेटेड शब्द है। अब इसमें देखिए सब में साइड मिल जा रहा है कॉमन, सोसाइड, पैरिसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड। अब देखिए तो ये चारों शब्द हत्या से रिलेटेड है, तो आप पहला देखेंगे ऑप्शन क्या होगा, सोसाइड। सोसाइड का मतलब वन हु किल टू हिमसेल्फ, जो स्वयं को मार दे, सुसाइड कहलाता। पैरिसाइड का मतलब वन हु किल्ड हिज पेरेंट्स, पैरी शब्द पेरेंट्स से बना है। नेक्स्ट देखेंगे होमिसाइड, होमी शब्द ह्यूमन बीइंग से बना है, ह्यूमन बीइंग माने मनुष्य को मारने वाला, मनुष्य प्रजाति को मारने वाला। नेक्स्ट देखेंगे मर्डर ऑफ किंग है, तो मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया, रेजी मीन्स होता है राजा, राजा से सेंस ले लेंगे, किंग से ले लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे आपका सही आंसर क्या है, रेजिसाइड। लास्ट आंसर क्या है, रेजिसाइड, माने रेजी मीन्स राजा हो जाता, साइड मीन्स हत्या, वन हु किल्ड टू द किंग माने मर्डर टू द किंग, जो किसकी हत्या कर दे, राजा की हत्या कर दे, रेजिसाइड। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका, मॉर्बिड फियर ऑफ बुक्स। अब मॉर्बिड का मतलब होता है रोगी। अब किससे डरने वाला, किताबों से डरने वाला। अब यहाँ डरने की बात आ जाएगी, तो जहाँ किताब वाली बात आ जाएगी तो आप देख लीजिए इसमें चार ऑप्शन है। पहला बिब्लियोफोबिया है, एंथ्रोफोबिया है, गाइनोफोबिया है, मोनोफोबिया। अब देखिए जहाँ डरने वाली बात आ जाए, डर फियर वाली बात आ जाए, तो वहाँ आप ट्रिक से समझ जाएंगे, फोबिया मिल गया तो फोबिया का मतलब ही होता है डर। अब किससे डर की बात हो रही है, बुक से डर की। तो बिब्लियो शब्द क्या है, बिब्लियो मीन्स बुक होता है, आप इसे सेंस बुक बिब्लियो सेंस ले लेंगे, याद कर लेंगे। फोबिया किससे डरने वाला, बिब्लियोफोबिया ही पहला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट लेकिन आपको तीनों चारों ऑप्शन देखना है, चार क्वेश्चन इससे आपके तैयार होंगे। देखिए गाइनोफोबिया, गाइनोफोबिया यहाँ ये छूट गया, थोड़ा सा ध्यान दें। गाइनोफोबिया, गायनी, गायनी का मतलब आप स्त्री से ले सकते हो, वुमेन से डरने वाला। मोनोफोबिया, मोनो का मतलब वन होता है, मोनो का मतलब वन होता है, कहना दैट टाइप ऑफ पर्सन वन हु इज अलोन, माने जो अकेले हो डरने वाला। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया का मतलब एंथ्रो का मतलब आप ह्यूमन बीइंग से ले सकते हो। तो आप यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा, मॉर्बिड फियर ऑफ बुक्स में आप बिब्लियोफोबिया शब्द आपका सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्पेशलाइज इन द नोज डिसीजेज। आप देखेंगे स्पेशलाइज इन द नोज डिसीजेज, कि नोज डिसीजेज की बात हो रही है, कि नोज डिसीजेज में कौन सा सही है।
तो अब देखिए नोज, जैसे बीमारियों के नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। नोज डिसीजेज माने नाक के डॉक्टर को क्या कहते हैं। या अब देखिए डॉक्टर के नाम की बात आ जाए तो लॉजिस्ट शब्द याद रखना, LOGIST, लॉजिस्ट शब्द याद रखना। जहां भी मिलेगा आपको लॉजिस्ट शब्द से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का नाम याद आ जाएगा। जैसे देखिए गायनोकोलॉजिस्ट माने स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डर्मोटोलॉजिस्ट क्या है, त्वचा रोग विशेषज्ञ। न्यूरोलॉजिस्ट क्या है, नर्वस रोग विशेषज्ञ, नस रोग। और रेनियोलॉजिस्ट क्या कहलाएगा आपका, रेनियो का मतलब ही नोज होता है, RHIN याद रखना, इससे आप सेंस लगा देंगे। अब देखिए डर्मी का मतलब जैसे कहते हैं डर्मी गार्ड क्रीम आती है तो स्किन रोग हो जाएगा। गायनी का मतलब आप समझ ही रहते हो, गायनी स्त्री रोग है। GYNE जहाँ मिल जाए समझ लेना कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम से है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा, रेनियोलॉजिस्ट सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड ACDS। देखिए इस तरह के टफ वर्ड आ जाते हैं ACDS, तो आपको रटने वाली चीज़ नहीं, वहाँ थोड़ा सा आप ट्रिक और सेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ACDS शब्द है, ACDS का मतलब आप AC को अलग कर दो, डूअस को अलग कर दो, ASSIDUOUS, स्पेलिंग में भी आ जाता है। ACDS का मतलब हो जाता है, आप देखेंगे चारों में से कौन सा वर्ड होगा इसका सिनोनिम्स होगा। ACDS का अर्थ नहीं पता तब भी आप ऐसी दुआ से ले सकते हो, मैंने ऐसी दुआ करो कि हम क्या हो जाएं, ऐसी दुआ करो कि हम डिलीजेंट हो जाएं। आप सेंस के अकॉर्डिंग ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, ऐसी दुआ करो ईश्वर से कि हम क्या हो जाएं, डिलीजेंट हो जाएं, माने बहादुर हो जाएं, वीर हो जाएं, ब्रेव हो जाएं, ब्रिलियंट हो जाएं। तो यहाँ एसिडुअस का क्या होगा सिनोनिम्स, डिलीजेंट हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सटेम्पोर क्या कहलाएगा, वन हु स्पीक विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के बोलता है उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं बेटा। नेक्स्ट देखेंगे ऑटोबायोग्राफी, ऑटो को अलग कर दो, ग्राफी को अलग कर दो, बायोग्राफी को, माने आत्मकथा आप कह सकते हो। द स्टोरी इज रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। क्रेडुलस क्या कहलाएगा, क्रेडुलस का मतलब विश्वसनीय, आप क्रेडिट शब्द से क्रेड शब्द को अलग कर दो, लुअस शब्द को अलग कर दो। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है बोथ द सिस्टर हेल्प। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं आपके सामने, बोथ द सिस्टर हेल्प, अब इसमें देखिए क्या भरा जाएगा। देखिए ऑप्शन से आप टिक कर लेंगे, ईच अदर है, वन है, ईच है, वन अनदर है। तो आपको केवल एक शब्दों में याद रखना, बोथ द सिस्टर्स हेल्प। अब देखिए सिस्टर्स हेल्प होगा, यहाँ यह छूट गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिस्टर्स हेल्प है माने वो जो बहनों की मदद करे, जहाँ दो बहनें हों ना, तो वहाँ हम ईच अदर, जहाँ दो की बात आए वहाँ ईच अदर, और जहाँ कई की बात आए वहाँ वन अनदर का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, अगर सिस्टर शब्द है, दो की बात आ रहा है, बोथ दो की है तो ईच अदर, और जहाँ कई लोगों की बात आ जाए वहाँ वन अनदर का प्रयोग करते हैं। बाकी वन और ईच गलत है आपका, यहाँ वन अनदर भी गलत है, यहाँ क्वेश्चन आपका क्या सही होगा, ईच अदर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है दे इंजॉयड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, आप थोड़ा सा समझेंगे इसमें भरा क्या जाएगा, दे इंजॉयड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब क्वेश्चन देखेंगे, दे इंजॉयड के बाद ड्यूरिंग द फेस्टिवल है, तो इंजॉयड में फिल इन द ब्लैंक्स क्या भरा जाएगा। आप देखेंगे देमसेल्फ भरा जाएगा, देम भरा जाएगा, देयर भरा जाएगा कि देमसेल्फ भरा जाएगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना होइए, देखिए पोसेसिव भरना है आपको देखने में तो देयर देमसेल्फ लग रहा है, लेकिन इंजॉयड एक स्पेशली एक ऐसा शब्द है कि जिसके साथ हम देमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। देखिए देयर हो नहीं सकता क्योंकि ये पोसेसिव है नहीं, देम हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है दे का, और देमसेल्फ कोई शब्द होता नहीं है। इसका प्लूरल भरा जाएगा क्योंकि वो आगे आपका प्लूरल है दे, तो इसका पोसेसिव भी प्लूरल होगा, देमसेल्फ होगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यू आर सीनियर मी। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन भरने के लिए देखिए चार ऑप्शन है, देन, फ्रॉम, टू और वाई। अब देखिए इसमें आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आई ओ आर जिस शब्द के लास्ट में मिल जाए, चाहे आई ओ आर में चाहे सीनियर हो, सीनियर में देखिए आई ओ आर है,
जूनियर है, इन्फीरियर है, पेरियर है, सुपीरियर है, इंटीरियर है, इन्फीरियर है। मीन्स ऐसे शब्द मिल जाए जहाँ जिस शब्द के लास्ट में आई ओ आर मिल जाए, उसके तुरंत बाद हम क्या लगा देते हैं, बिना देखे टू लगा देते हैं और कोई ऑप्शन चूज करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक 2 आवर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन ये भी मिल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। ही हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। अब पढ़ने में आप ना जाइए किस, देखिए 2 आवर्स, जहाँ बात आती है 2 घंटे की, तो आप देखेंगे फार है, टू है, सिंस है, फ्राम है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या भरा जाएगा, तो फार भरा जाएगा। कैसे भरा है, 2 आवर्स की बात कर रहा है, 2 आवर की बात कर रहा है, 2 आवर की बात कर रहा है, 2 घंटे। कौन से 2 घंटे, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं है। तो 10 से 12, 2 से 4, 4 से 6, तो यहाँ अनिश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, फार का। निश्चित समय होता तो किसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए अनिश्चित समय कैसे आप पहचानेंगे, एक ट्रिक देख लीजिए अनिश्चित समय का। जैसे अगर मान लीजिए डिकेड आ जाता है, मंथ आ जाता है, सेकंड आ जाता है, आवर्स आ जाता है, आवर आ जाता है, मीन्स ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे, फार का। निश्चित समय के पहले सिंस का। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द, व्हाट इज नॉट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द वर्ड। अब देखिए इसमें कौन सा, नॉट शब्द को विशेष देखेंगे, प्लूरल नहीं है। अब प्लूरल नहीं है तो बेटा एक बात और ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज बहुत होते हो। अब देखिए इसमें सबसे पहले ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखिए कि क्या अलग है क्या सही है। अब देखिए बेसिस शब्द है, जैसे BASES। अब इसमें देखेंगे BASIS, ये क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर हो जाएगा। अब प्लूरल की बात कर रहा है तो इसमें भी देखेंगे SES है, इसमें भी देखेंगे SES है। इसमें देखिए 2 ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन सही हैं अगर देखा जाए। प्लूरल कौन सा नहीं है, SIS रहेगा, SIS रहेगा तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। SES रहेगा लास्ट में तो वो सिंगुलर होगा। इतना ध्यान देंगे तो जैसे बेस शब्द है, जैसे देखेंगे बेस शब्द है, क्या है, बेस है। बेस में देखिए क्या हो जाता है, बेस में आप देखेंगे बेस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेस में क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत फंसा देता है आपको एग्जामिनर। अब देखिए जैसे बेस शब्द है BASIS, ये इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसका सिंगुलर क्या है, BASES है, बेस है। इसी तरह क्राइसिस शब्द है, इसी तरह एनालिसिस है, जेनेसिस है। तो इसमें देखेंगे 2 ऑप्शन आपके सही हो गए गलती से, एक एनालिसिस भी है, दूसरा क्या है, जेनेसिस भी है। 2 ऑप्शन आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब बेटा इसमें इनडायरेक्ट देखना है, गाइस देखेंगे, ही सेड टू मी, पहला देखिए वाक्य क्या है आपका, ही सेड टू मी आई सॉ ए डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल यस्टरडे। अब सीधा सीधा सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य आप देखेंगे किस तरह का, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव है, किस तरह का, ये असर्टिव है। असर्टिव है तो सीधा आप पकड़ो इसके सेट को टोल्ड में, देखो कहाँ कहाँ टोल्ड है कहाँ कहाँ नहीं है, इसमें आस्क्ड ये तो गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ सेड है तो ये भी गलत हो गया। अब टोल्ड वाले 2 क्वेश्चन बचे, एक ये एक ये, तो देखेंगे पहला ही टोल्ड मी, इफ मिल गया, ये साधारण है, ये भी गलत है, तुरंत आप टिक मार दीजिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन ए डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल द प्रीवियस डे। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। बहुत ही इजी सेंटेंस है, ही विल से आई एम राइटिंग लेटर। सेम देखेंगे, देखिए रूल मैंने आपको 12 रूल बताए हैं बहुत ही इजीली ढंग से। पहला रूल टेंस से रिलेटेड बताया, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देयर इज नो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब टेंसेस। आप देखेंगे ही विल टेल, अब इसमें भी आप वही देख लीजिए, ही विल टेल है तो ये भी गलत है आपका पहला ऑप्शन। ही विल से है, ये भी दूसरा गलत है, क्यों, क्योंकि से के बाद इफ लग गया, इधर का वाक्य असर्टिव है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नन हो ही नहीं सकता, सी आंसर आपका सही, ही विल से दैट ही इज राइटिंग ए लेटर, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रमेश सेड टू दिनेश व्हाट इज योर नेम।
अब देखिए सबसे पहले इधर का वाक्य देखेंगे किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है, तो सीधा सीधा पकड़िए सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। तो देखिए पहले में आस्क है, तीसरे में आस्क है, तो इसका मतलब दूसरा गलत है, नन भी गलत है। अब पहले दूसरे में आप टिक करेंगे, रमेश आस्क दिनेश हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, मैंने पूरा अपने आप प्ले ग्रुप में देखेंगे, पूरा देखेंगे हिस्ट्री में, पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। देखिए व्हाट शब्द है तो व्हाट से जुड़ेगा, यहाँ इफ से जुड़ा है तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता, दूसरा से रमेश आस्क दिनेश व्हाट हिज नेम वाज। नेक्स्ट देखेंगे अगला, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए द टीचर सेड टू स्टूडेंट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ये देखिए ये बहुत आसान है, क्योंकि इधर का वाक्य सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य चेक करेंगे किस तरह का, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेट को टोल्ड में बदल देते हैं, दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं, कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, बस यही इतना आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ आस्क है, ये गलत हो गया, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये देखिए नन भी आपका गलत, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ सेट को टोल्ड में बदल दिया गया, दैट से दोनों को जोड़ दिया गया। पहले ही बताया गया जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो सेट टू को टोल्ड में बदल के दैट से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला वाक्य, पैसिव है, चेंज इनटू पैसिव, डू इट, डू इट का पैसिव बनाना है, तो मैंने फार्मूला आपको बताया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। अब देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे, डू इट की पैसिव, देखिए क्या है, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इट इज डन है, एक ऑप्शन है लेट इट बी डन है। डू इट को देखिए, डू क्या है इसमें मेन वर्ब है, इट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, फार्मूले पर रखेंगे जैसे मैंने बताया लेट इट बी डन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, लेट इट बी डन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम आई राइटिंग लेटर, बहुत ईजी, इसको क्या करना है पैसिव बनानी है। अब आप देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें एक्सेस क्या लगता है, एक्सेस शब्द ढूंढ लो बस, जैसे मैंने बताया तीनों इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में बदलते हैं, दोनों कंटिन्यूअस को में बीइंग एक्सेस जोड़ देते हैं और परफेक्ट में बीइंग, बस इतना आपको टिक करना है, बनाना नहीं, फार्मूले से बीइंग जहाँ मिल जाए वो सही है। देखेंगे आई एम आई राइटिंग ए लेटर का आर ए लेटर बीइंग रिटन बाई मी गलत है, इज ए लेटर रिटन बाई ये भी गलत है, बीइंग शब्द आपको ढूंढना है किस में मिल गया, तीसरे में, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाई मी, तीसरा सही है बाकी गलत है। अगला देखेंगे हु ब्रोक दिस जग, पैसिव बनाना है। अब देखिए हु वाले को सिस्टम से पहला एक ट्रिक मान लीजिए, हु है तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाई होम, अब देखिए बाई होम जिसमें नहीं वो वाक्य गलत है, पहला गलत है। अब दो शब्द मिल गए, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, और ये देखिए ये भी गलत है, दो शब्द मिल गए बी और सी। अब बी और सी में देखेंगे बाई होम के बाद ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो किस में जाएगा, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ईज वाला ऑप्शन गलत हो गया, बाई होम वाज दिस जग ब्रोकन, तीसरा ऑप्शन 17 का सही है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, पुट द पेपर ऑन द टेबल, ये देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह का सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, किससे बनेगा, फार्मूला ऑलरेडी पहले ही मैंने वीडियो में बताई है, अभी बताया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। पुट द पेपर, पुट क्या है मेन वर्ब है, द पेपर ऑन द टेबल क्या ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, लेट द पेपर ऑन द टेबल बी पुट बाई यू। अब देखिए वी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 19 नंबर में कट गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे थोड़ा सा कट गया है, तो देखिए वाक्य क्या है आपका, सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट, क्या है, शुगर इज स्वीट। अब देखिए ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो इनको हम कैसे बनाते हैं, शुगर इज स्वीट, जैसे मान लीजिए आ गया शुगर इज स्वीट, क्वेश्चन आपका क्या है शुगर इज स्वीट, इसकी क्या बनानी है आपको, पैसिव बनानी है, क्या बनानी है, पैसिव बनानी है। अब आप देखेंगे पहला जैसे शुगर इज नेचुरली स्वीट, ये स्वीट, तो ये गलत है आपका। देखिए अगर ऐसे आ जाए शुगर इज स्वीट, ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ नॉर्मली एक रूल आप याद रखेंगे, व्हेन इट इज टेस्टेड, आप इतना याद रखेंगे
कि ऐसे शब्द आ जाएं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे ऐसे शब्द आ जाए जैसे शुगर इज स्वीट, तो यहाँ नॉर्मली हम एक शब्द याद रखें व्हेन इट इज टेस्टेड शब्द जहाँ मिल जाए, व्हेन इट इज टेस्टेड शब्द जहाँ मिल जाए समझ लेना कि वो सही है। अब यहाँ देखिए शुगर इज नेचुरली स्वीट, ये गलत है। स्वीट इज मेड बाय शुगर, ये भी गलत है। नन गलत है, डी ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ व्हेन इट इज टेस्टेड। आपको केवल इतना याद रखना कि डी ऑप्शन सही है, व्हेन इट इज टेस्टेड शब्द मिल जाता है तो आपकी पैसिव सही है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बेटा, गाइस देखेंगे रिमूव टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत है आपका रिमूव टू। एक सेंटेंस आपका क्या है, रिमूव टू। अब देखेंगे रिमूव टू में देख लेंगे आप, रिमूव टू देखेंगे, रिमूव टू में पहला वाक्य क्या है आपका, ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। अब देखिए ऐसे वाक्य अगर आप देखते हो, ऐसे वाक्य देखते हो, ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। अब आप इतना ध्यान देंगे कि इसमें डबल टू, एक टी डबल ओ टू, एक टू, दोनों टू को चेंज करना है आपको, रिमूव करना है, हटाना है। तो देखेंगे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही बताया इस टू के स्थान पर सो का प्रयोग, इस टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए सो जहां जहां मिल जाए, तो ये टू है तो ये दूसरा तो गलत है आपका, ये नन वाला गलत है, सो यहाँ मिल गया, सो यहाँ मिल गया। अब देखिए ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, इस टू के स्थान पर दैट मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, कैन नॉट मिल जाए। नीचे वाले में देखेंगे ऐसा नहीं, ये भी गलत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, क्योंकि यहाँ कंडीशन आपकी पूरी हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में क्या है क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ा सा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। गाइज बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए द बर्ड किल्ड डॉट डॉट गन, अब यहाँ भरना है आपको, जैसे टू है, फ्रॉम है, विद है, बाई। कुछ लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि सीधा पढ़ने में जो अच्छा लगा उसको भर देते हैं, ऐसा नहीं। देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब आप समझते हैं खुद कि प्रीपोजिशन शब्द किसे कहते हैं, प्री धन पोजिशन, माने उसकी पोजीशन देखने के बाद ही आपको फिल करना रहता है। अब देखिए इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन, और इसमें देखिए सुटेबल ये नहीं कि पढ़ने में जो अच्छा लगे आप, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं द बर्ड किल्ड बाय गन, अरे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये फार्मूला गलत है। अब प्री पोजीशन, दोनों पहले की पोजीशन, इस शब्द की पोजीशन, इस शब्द की पोजीशन का अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद सुटेबल वर्ड भरिए। अब देखिए टू कहाँ लगता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया यू आर के। फ्रॉम कहाँ लगता है, बाई कहाँ लगता है, तो लॉजिक है बेटा। जैसे गाइस देखिए द बर्ड किल्ड माने चिड़िया मारी गई, किससे पहले, किससे मारी गई, बाई, टू, फ्रॉम। अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ विद शब्द, क्योंकि विद का प्रयोग कहाँ करते हैं, लॉजिक बताया था आपको अपने प्रीपोजिशन वाली वीडियो में, वीपन्स के पहले। वीपन्स, अगर कोई वीपन्स है, औजार है, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। तो गन एक औजार है, इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा आपका, विद सही होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह अगला क्वेश्चन है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ भी प्रीपोजिशन भरना है, टू है, बाई है, ऑफ है, फ्रॉम है। अब देखिए इसके लिए भी मैंने एक फार्मूला आपको एक ट्रिक बताई थी, जिस शब्द के लास्ट में क्या मिल जाए आपको, ध्यान देंगे जिस शब्द के लास्ट में आपको क्या मिल जाए, दो तीन चीजें मिल जाए, जैसे डी ई मिल जाए या डी मिल जाए, प्रायः वहाँ हम किसका प्रयोग कर देते हैं, ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। देखिए मेड शब्द है, डी मिल गया तो क्या ऑप्शन सही होगा आपका, ऑफ सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गाइस देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, राइट द करेक्ट सेंटेंस एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन स्वीट्स। अब देखिए एवरी बॉय, अब देखिए यहाँ आपको कॉमनली थोड़ा सा ध्यान देना है गाइस कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ जहाँ एवरी आ जाए, समवन आ जाए, समबॉडी आ जाए, ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ हमेशा प्लूरल वर्ब को, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये प्लूरल है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इब्री इब्री शब्द आ गया एंड से जुड़ा है। जब एंड से जुड़ा है तो वहाँ हम सिंगुलर नंबर के वर्ब का प्रयोग
करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला 24 नंबर, बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करता है ये क्या है, नाउन न्यूज आज आर करेक्ट। यहाँ देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो एक ध्यान देंगे आपको न्यूज शब्द है, जैसे न्यूज शब्द हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके लिए जनरली आप याद रखिए कुछ नाउन देखने में कैसे हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर हैं, इनके साथ साथ हम सिंगुलर नंबर के वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो न्यूज इज करेक्ट, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, मेक ए प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ध्यान देंगे थोड़ा सा, बैक्टीरिया शब्द है, क्या है, बैक्टीरियम शब्द है। अब इसका प्लूरल आपको देखना है। देखिए इसका उल्टा आप इस पे सेंस पे नहीं जाएंगे। देखिए बैक्टीरियम में बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया नन है, ये ऑप्शन कोई नहीं होंगे, बैक्टीरिया होता है। IUM जहाँ मिल जाए RIA लग जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है, इसमें भी प्लूरल आपको पहचानना है। देखिए कंपाउंड वर्ड कहलाता है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ कंपाउंड वर्ड कहलाता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि मदर शब्द है तो मदर में यस लग जाए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए लॉज में लगा है, मदर इन लॉ लॉ में लगा तो ये गलत है, यहाँ कुछ नहीं लगा, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, मदर में यस लग जाता है तो मदर इन लॉ हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गाइज अगला शब्द क्या, मेक ए प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रेडियस। रेडियस का प्लूरस क्या होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, RADIUS रेडियस है, तो US हटा के डबल आई जहाँ मिल जाता है वही इसका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो नंबर ए ऑप्शन क्या है आपका, सही है, रेडिया शब्द सही है, RADII। अगर ये मिल जाता है तो समझ लो कि आपका वीडियो, आपका ये क्वेश्चन सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, आप देखेंगे करेक्ट स्पेल वर्ड। देखिए एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करवा देता है, यहाँ से आप रट के जाते हो एग्जाम में कंफ्यूज करवा देता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जैसे शब्द कमेटी शब्द है, अब कमेटी में 4 शब्द दिया गया है। देखिए डी ऑप्शन से शुरू करते हैं, COMMETTEE। ये देखेंगे तो यहाँ देखिए ई 2 बार 3 बार ई आया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ध्यान देंगे कमेटी की स्पेलिंग बहुत ध्यान देंगे, COMMITT ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट देखेंगे COMITT ये भी गलत है। कमेटी में देखिए एक सिंगल आई होगा अब बाकी सब डबल होंगे, जैसे डबल में COMM है, आई एक होगा, TTE डबल ई होगा। देखिए 3 शब्द डबल डबल आए हैं, डबल एम होगा, डबल टी होगा, डबल ई होगा, केवल एक सिंगल आई होगा। कमेटी शब्द ध्यान देंगे, स्पेलिंग पे बहुत विशेष ध्यान देंगे। कमेटी की स्पेलिंग क्या होगी, COMMITT होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह अगला शब्द क्या मिल गया, डायलॉग। डायलॉग देखिए कॉमन शब्द है, लॉजिक्स के साथ हमेशा पूछा जाता है। ये तो आपका गलत है, DIY है, तो ये तो पहले आप गलत कर देंगे। डायलॉग देखेंगे ये भी गलत है क्योंकि DILOGUE है, ये भी गलत है। अब देखेंगे डायलॉग ये भी गलत है, ये शब्द सही होगा DIALOGUE। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह अगला शब्द है कॉमन, लास्ट शब्द है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल। टीटोलर शब्द आ गया। टीटोलर का मतलब ड्रंकयार्ड आप कह सकते हो। टीटोलर के लिए भी ध्यान देंगे आप, यहाँ ये ऑप्शन आपका गलत है। देखिए यहाँ केवल क्या है, एक टी है, ये गलत है। अब देखिए टीटोलर शब्द है ना, टीटोलर को विशेष ध्यान देंगे। अब ये टीटोलर में टी शब्द से बन गया TEA, ये भी गलत है। अब शब्द बनता है कौन सा, TEA, ये भी आपका देखें टीटोलर में टी शब्द चाय से बन गया। TEE शब्द, TEETOTALLER, माने आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो गाइज एक बार UPSSC पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार वीडियो जरूर देख के जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।